ओम शांति। एक सुंदर बात से आज की क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि हमें एक विशेष चीज की बहुत जरूरत है जीवन में। वो है समर्पण भाव। बाबा में संपूर्ण विश्वास। तो एक बहुत अच्छा चित्र किसी ने भेजा, फोटो। बाप ने अपने छोटे बच्चे को ऊपर उछाला है। माताएं भी कर देते हैं ना, छोटे बच्चे को ऊपर उछाला, बच्चा हवा में है, बहुत हंस रहा है। समझ गए रहस्य? उसको गिरने का डर नहीं है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि उसका बाप या माँ उसे संभाल रहे हैं, पकड़ेंगे प्यार से। वैसे अगर कोई उछल जाए तो क्या होगा? रोएगा बच्चा, बहुत भयभीत हो जाएगा। हम भी बाबा को इतना समर्पित कर दें, उसकी शक्तियों को इतना पहचान लें कि उसके होते हुए वो जब हमें संभाल रहा है, हम गिर ही नहीं सकते। भाई थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। हम गिर ही नहीं सकते, हमारा अहित हो ही नहीं सकता। पसंद है? मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगी। व्हाट्सएप पे कोई कोई चित्र भेज देते हैं ना, मैं तो कम देखता हूं, पर मुझे बताया गया कि देखो ये देखो, बहुत अच्छा फोटो आया है। बाबा की आजकल की मुरलियों में सबसे ज्यादा कौन सी बात आ रही है? भाई भाई की दृष्टि। हम अगले 8-10 दिनों के लिए इसको अपनी साधना बनाएंगे। याद होगा आपको, 2 बातें कह दी बाबा ने। जो भाई भाई की दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत होंगे। दूसरा कहा, वही पास विद ऑनर होंगे। ये भी कह दिया कि ये बहुत ऊंची मंजिल है, सहज काम नहीं है, इसलिए बहुत कम आत्माएं इसमें फुल पास होती हैं। क्योंकि आत्मिक दृष्टि होते ही क्या बढ़ जाएगी हमारे अंदर? संपूर्ण प्योरिटी। और हमारी संपूर्ण प्योरिटी संसार को बदलने के लिए सबसे बड़ी चीज है। बिना बोले, बिना और कुछ सेवा किए, केवल पवित्रता का बल संसार को बदलता है, प्रकृति को बदलता है। और आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह, जहां तहां अगर इस यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं तो उसका मूल कारण भी अपवित्रता ही होता है। हम इस दृष्टि के अभ्यास की धुन लगाएंगे 10 दिन। बिल्कुल ऐसा अभ्यास कर लें कि हरेक के मस्तक में चमकती हुई मणि ही दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं, मानो देह तो है ही नहीं। तैयार हैं सभी? बोलो, होगा? और इसके सुंदर अनुभव देखेंगे। मैं कुछ अनुभव की बातें सुनाता हूं। बहुत पहले की बात है, 40 साल हुए होंगे। कोई एक भाई मेरे पास आया, अभी भी है वो कुमार, इतना लंबा जीवन चलते हैं, बड़ी सुंदर बात है ये। उसने कहा मुझे 8 घंटा योग तक पहुंचना है। तो हमने उससे पुरुषार्थ प्रारंभ कराया। 1 हफ्ता बीत गया, उसका योग का चार्ट बढ़ता नहीं था 3-4 घंटे से आगे।
क्योंकि मेरा समय तब बहुत अच्छी रिसर्च में बीता था योग के ऊपर। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी दैहिक दृष्टि तो नहीं है? उसने बताया कि है। इस पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देह ही दिखते, नेचुरल तो देह ही दिखते हैं। अब हमने उसके साथ प्रैक्टिस कराई कि तुम प्रैक्टिस करो सबके मस्तक में आत्मा देखने की, और संकल्प करो ये देह तो विनाशी है, सबके छूटने हैं। इस देह को देखकर हम अपने देह भान को क्यों बढ़ाएं, हम अपनी शक्तियों को क्यों नष्ट करें। उसने किया, और ये बहुत अच्छी बात थी कि 3 दिन में उसका योग का चार्ट 8 घंटे तक हो गया। तब मैंने ये महसूस किया कि जिन आत्माओं को योग अभ्यास कठिन लगता है, उसका एक इम्पोर्टेंट कारण दैहिक दृष्टि भी है। बहुत अभ्यास करेंगे, इससे क्या क्या फायदे होंगे? पास्ट भूलता जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। बहुत बड़ी प्राप्ति है, पास्ट भूल जाए, हम केवल वर्तमान में जिए। मेरे पास कितने फोन आते हैं, पास्ट से हम बहुत दुखी हैं, कन्याओं के विशेष रूप से। हम अपने पास्ट से बहुत दुखी हैं। अब मन में उदासी रहती है, जरा सा याद आया कुछ हमने ये किया और मन डिप्रेस हो जाता है। आत्मिक दृष्टि से पास्ट भूलता जाएगा। भूलना जरूरी है। जरूरी है या नहीं? बिल्कुल, हम वर्तमान में जिए। दूसरी चीज जिसकी हम चर्चा कर चुके, प्योरिटी बहुत बढ़ेगी। क्योंकि जब हम देह को देखते हैं तो देह के वाइब्रेशंस हमें आते हैं, और देह हैं सबके पतित, तो प्योरिटी वीक पड़ती है। चाहे इम्प्योर संकल्प न चलते हों, लेकिन दैहिक दृष्टि से दूसरों के इम्प्योर वाइब्रेशंस हमें पहुंचते हैं और प्योरिटी का बल क्षीण होता है। तीसरी चीज जिसकी चर्चा हम पहले भी यहाँ करते आए हैं, बाबा का महावाक्य है, अभी भी आ चुका है कुछ दिन पहले साकार मुरली में, दूसरों को आत्मा देखना माना करंट देना। वाइब्रेशंस मिलते हैं दूसरों को, तो हमारी मनसा सेवा बहुत नेचुरल रूप से होती है। इन सभी फायदों को ध्यान में रखते हुए हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाएंगे। और फायदा, माताएं ध्यान दें, सभी गृहस्थ में रहने वाले विशेष ध्यान दें भाई बहने। बच्चों से मोह तो रहता ही है, कोई कह नहीं सकता कि हम तो निर्मोही हैं। अगर बच्चों को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, ऑटोमेटिकली मोह छूटता जाएगा, आत्मिक प्रेम बढ़ता जाएगा, घर के वातावरण में अलौकिकता आ जाएगी। यदि आप टीचर हैं और हर पीरियड में आप अपने स्टूडेंट्स को 1-2 बार इस नजर से देखते हैं कि ये सब आत्माएं हैं, तो क्या होगा? क्लास में वातावरण बहुत डिवाइन हो जाएगा, बच्चे डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, आपकी बात सुनने लगेंगे। क्योंकि बाबा ने ये कहा है, जब तुम आत्मिक दृष्टि से दूसरों को देखोगे, स्वमान में स्थित होकर और आत्मिक दृष्टि से देखोगे, तो तुम्हारे बोल में बहुत पावर आ जाएगी। बाबा की बात क्यों हमें बहुत आकर्षित करती हैं? सब जानते हैं, साकार में बाबा थे, बहुत प्रभाव होता था बाबा के शब्दों में, क्योंकि बाबा की नेचुरल आत्मिक दृष्टि है। बहुत ध्यान देंगे इस पर, मोह भी छूटेगा और विनाश काल में यही बात बहुत काम आएगी। सब आत्माओं को अब घर चलना है,
ये उन्हें याद रहेगा जिन्होंने आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया होगा। अन्यथा क्या होगा? दुख होगा, हाय मेरे सब मर गए। बाबा ने ये कहा है, लोग चिल्लाएंगे, हाय ये मरा, ये गया, ये मरा, और तुम संकल्प करोगे मरा नहीं, मुक्ति धाम गया, इनकी जन्म जन्म की इच्छा पूरी हुई। लेकिन ये उनको याद रहेगा जो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे। ये भाई भाई की दृष्टि भेदभाव की दृष्टि को भी समाप्त करती है। काले गोरे का भेद, ऊंच नीच का भेद, जाति और धर्मों का भेद, इससे ये हमें ऊपर उठा देती है। मन में समभाव पैदा हो जाता है। तो हमारी बहुत उपयोगी साधना है आत्मिक दृष्टि। सभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तैयार है ना सभी? अपने को भी आत्मा और दूसरे भी आत्मा। अब हम एक दूसरी बात पे चर्चा करेंगे। बाबा की मुरली में एक बात बहुत पावरफुल ढंग से आती ही रहती है, ऐसी प्रैक्टिस करो अंत में एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर जन्म में भी सबको पता हो हमारा पुनर्जन्म इस आधार पे है। कौन डिटरमाइन करता है अगले जन्म को? कौन निश्चित करता है? हमारी अंतिम स्थिति, हमारे अंतिम संकल्प। और कल्प के अंत में क्या सोच रहे हैं हम? 84 का खेल पूरा हो गया, बिल्कुल अंतिम समय, 5000 साल की यात्रा पूरी हुई। तब हमें यहाँ किसकी याद आ रही है, तब हमारी स्मृति कैसी है, इस पे सारा खेल निर्भर करेगा अगले कल्प का। इस तरह हम अपने भाग्य निर्माता स्वयं बन जाएंगे। अगर देहधारियों की बहुत याद रहेगी तो क्या नुकसान होगा? बोलो, क्या नुकसान होगा? आप सबको पता है, बोलो। आत्मा शरीर में उलझ जाएगी। उनकी याद हमारे लिए बंधन बन जाएगी। हम देह छोड़ नहीं पाएंगे चाहते हुए भी, और वो परिस्थितियां ऐसी होंगी कि देह न छोड़ पाना माना अति कष्ट पाना, धर्मराज की सजाओं से गुजरना। एक उदाहरण मैं सदा देता हूं, आप सब इन बातों को जानते हैं, सुन चुके हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, कोई व्यक्ति अंदर दब जाता है, 9 दिन में भी निकाले हैं जिंदे, सबने सुने हैं ना। अब आप कल्पना करो, 100 मंजिल की इमारत गिर जाती है, उसमें हजारों लोग हैं, कुछ मर गए, कुछ दबे हैं। किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सिर फट गया, आंखें फूट गई, अंदर पड़े हैं, अंधकार में कोई निकाल नहीं सकता। उन्हें प्यास लग रही है, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी वहां कुछ नहीं है। वो चिल्लाएं भी तो कौन सुने, चारों ओर चिल्लाहट है। ऐसे में कौन सी चीज काम आएगी? अब उन्हें याद भी आ रहा होगा, मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा, मैंने बहुत सारी ज्वेलरी संभाल के रखी थी, लड़की की शादी में लगाऊंगी, उसका क्या हुआ होगा, पता नहीं मेरा पति कहाँ होगा, मेरा दुकान चल रही थी उसका क्या हुआ होगा, कहीं लूट न ली हो वो किसी ने। अनेक तरह का चिंतन होगा या नहीं? आत्मा देह में उलझ जाएगी। अब देखो, कष्ट हो रहा है, प्यास लग रही है पर पानी नहीं है। अब वो भगवान को कहेगी, हे प्रभु मुझे उठा लो, लेकिन वो उठाने नहीं आएगा। उठाने आएगा तो वो भी दब जाएगा ना।
क्या काम आएगा तब? जिन्होंने अशरीरी होने का बहुत अभ्यास किया है, जिन्होंने चारों ओर से ममत्व निकाले हैं, जिन्होंने लंबा समय योग युक्त होकर बल प्राप्त किया है, वो संकल्प करेंगे बस बाबा आ जाओ, और उनके आह्वान पर बाबा आ जाएंगे और कहेंगे चलो, और चल देंगे, क्योंकि किसी की याद उन्हें बांध नहीं रही होगी। सत्य तो ये है कि जिनकी ऐसी स्थिति होगी वो कहीं दबेंगे ही नहीं। पर मान लो हो भी गया, ड्रामा में कुछ पार्ट हो, तो उन्हें इस तरह सहजता का अनुभव होगा। बाबा की बहुत सारी कहानियां बच्चों की हम सुनते हैं। ऊपर एक जयपुर का ग्रुप चल रहा था भट्टी के लिए, 200 लोग आए थे, आज गए हैं। कल उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, माताओं के कुछ सुंदर अनुभव लिए पीस ऑफ माइंड के लिए। मुझे वो भाई आज बता रहा था, मैं आज सेकंड क्लास के लिए गया सवेरे, कहा माताओं के अनुभव इतने वंडरफुल कि चैनल पे जब ये आएंगे लोग चमत्कृत होंगे कि ये भगवान की मदद माताओं को। तो हंस रहे थे हम। मैंने कहा भगवान माताओं की ज्यादा सुनता है, भ्राताओं की नहीं। क्यों? माताओं में भावनाएं बहुत हैं कि बस हमने बाबा को कहा बाबा तुम ये करो, और भगवान बंध गया और कर दिया। बाबा भी जब देखता होगा ये तो मानने वाले नहीं हैं, और किधर देख ही नहीं रहे, ये तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो भगवान को भी अपने प्यार में बांध लिया जाता है ना। यहाँ भावनाओं का बड़ा महत्व है। तो सभी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, अंत में एक के सिवाय कुछ भी याद ना आए। हो सकता है क्या ये? कोई कहे कि जब अंत आएगा हम तो बैठ जाएंगे ना योग में, बिल्कुल जम के बोलो सब योग करो। क्या होगा? जिन्होंने लंबा काल योग नहीं किया उनका अंतिम समय योग नहीं लगेगा, और फिर अंतिम समय बता के नहीं आएगा कि 5 मिनट बचे हैं, देख लो घड़ी, चलना है तुम्हें। और मान लो कह दिया जाए कि 5 मिनट बचे हैं, मैं आ गया हूं तुम्हें ले जाने के लिए, तो क्या क्या याद आएगा? वो 5 मिनट 600 सेकंड 300 सेकंड हो गए ना, 300 सेकंड 300 सेकंड में 300 चीजें याद आ जाएंगी। बाबा सामने खड़ा होगा, चलो, और वो कुछ और सोच रहे होंगे, चलूं या न चलूं। इसलिए बहुत आवश्यक है लंबा समय। क्या प्रैक्टिस? अब मैं एक चीज दूसरी पर ले चलता हूं आपको। हर चीज को देखते हुए, ये वो प्रैक्टिस है जो साकार में ब्रह्मा बाबा कराया करते थे, छोटे छोटे ग्रुप से, थोड़े थोड़े बच्चों से। अपनी सब चीजें देखते हुए पहले देखें अपने परिवार के सब लोगों को। बात थोड़ी खराब है, फिर भी कह देता हूं कि ये सब भी जाएंगे। जाएंगे या रहेंगे? ढीला निकल रहा माताओं से, कठिन काम है। ये सब भी जाएंगे, कोई पहले कोई पीछे, चाहे हमारा मोह है या नहीं है, सब जाएंगे। सबको देखकर संकल्प करो ये सब आत्माएं जाएंगी। कल परसों मुरली में एक और अच्छी बात आ गई है, जिनके विकर्मों का खाता बहुत है वो जल्दी जल्दी पुनर्जन्म लेंगे। 10 साल में 10 बार पुनर्जन्म ले लेंगे, क्योंकि जन्म और मृत्यु के समय ही आत्मा को सबसे ज्यादा सजाएं मिलती हैं, और पापात्माओं को और ज्यादा मिलती हैं। तो आपके घर में जो भी मनुष्य हैं, आत्माएं हैं, उन्हें अभी से आत्मा देखने लगे और ये फीलिंग बहुत बढ़ा दें
कि इन सब का भाग्य अपना अपना है, सभी का कर्मिक अकाउंट अपना अपना है। देखने में तो वो छोटे बच्चे हैं ना, पर आत्मा तो 5000 साल की पुरानी हो गई है। न जाने अपने साथ क्या क्या लाई है, क्या उसके कर्म हैं, पुण्य ज्यादा हैं या पाप ज्यादा हैं, उसको सब चुकतू करने पड़ेंगे। इसमें माँ उनकी मदद नहीं कर पाएगी। और अगर माँ को मदद करनी तो क्या चाहिए जानते हैं आप? बहुत अच्छे योग के वाइब्रेशंस। दूसरी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ का मनुष्यों में मोह रहता है और कुछ का वस्तुओं में मोह रहता है। मनुष्यों में नहीं, तुम मरो या जियो, हमें तो ये पैसा चाहिए। आजकल ये खेल बहुत चल रहा है। मनुष्य का मनुष्य से प्यार नहीं है, केवल धन से प्यार हो गया है। इसलिए बहुत कठिनाइयां हो रही हैं संबंधों में। तो बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, सभी जो समर्पित हैं वो भी कर लें। मेरे पास जो कुछ है ये नहीं रहेगा, ये छोड़ना है मुझे। चाहे किसी के पास धन संपदा है, ज्वेलरी है, बहुत सुंदर मकान है, बहुत प्रिय चीजें हैं आपके पास, एक घड़ी बहुत सुंदर है ना, लैपटॉप बहुत सुंदर है, हरीश भाई के पास कैमरा बहुत सुंदर है, किसी के पास और कुछ है, ये सब सेवाओं के लिए है। जब तक है हमारा, जिस दिन नहीं है तुम्हारा। अर्पित कर दो अभी से बाबा को। ये सब चीजें विनाशी हैं, केवल सेवाओं के लिए हैं। ये सब छोड़ के जानी है। जिसका जिस चीज में बहुत प्यार हो उसको सामने ले आओ अभी और संकल्प करो ये छोड़ना है। देख लो, संकल्प से ही कष्ट तो नहीं होता। छोड़ना 10 साल में होगा, लेकिन अभी से परेशान नहीं हो जाएं। यूज तो करेंगे उसको, लेकिन अनासक्त भाव से। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये बाबा ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है। चाहे खाने को 36 प्रकार के भोजन मिले, चाहे दाल रोटी, दोनों में समान आनंद। चाहे झाड़ू लगाने की सेवा मिले, चाहे भाषण करने की, दोनों में समान आनंद। यह है स्थिति योगियों की। झाड़ू लगाने को कह दें तो कोई देह भान नहीं, लगा रहे हैं, झाड़ू अपना घर है। हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो सफाई कौन करेगा? गंदगी थोड़ा ही अच्छी लगती है। ऐसा अभ्यास सभी करेंगे। आज से शुरू करो। सब कुछ जो मेरे पास है छोड़ना है। पसंद है माताओं को देख रहा हूं मैं, कुछ हो रहा है, यही काम कठिन है। बाबा ये भी हमारा और जो मिलेगा वो भी हमारा, दोनों रहने दो ना, छुड़ाते क्यों हो? छुड़ाएगा तो क्या देगा? कल की मुरली याद है? हवाएं भी कैसी होंगी सतयुग में, फूल और बगीचे कैसे होंगे। गर्मी का तो प्रश्न ही नहीं है। ऋतुएं बहुत सुखदाई होंगी। खाने को क्या होगा, पहनने को क्या होगा, पाउडर भी सोने का होगा। ये सच्ची बात है, मैंने पढ़ा है। कुछ देश अफ्रीका में ऐसे थे, अब भी हैं वो, वहां बहुत सोना होता था। लोगों को वहां सोने की वैल्यू नहीं थी। पाउडर भी सोने का ही बनता था। राजा जो है सोने का पाउडर लगाया करता था, मालिश होती थी उसको सोने की पाउडर की। तो ये सतयुग से ही प्रथा चलती आ रही थी। सोना देह को टच करेगा तो बीमारी तो वैसे ही नहीं होंगी, देवताओं को वैसे भी नहीं होती। देह कैसी होगी, खान पान कैसा होगा, महल कैसे होंगे। तो अगर बाबा छुड़ाता है तो हमारे सुखों के लिए, क्योंकि जिन चीजों को हम पकड़े रहेंगे वो हमें कष्ट देंगी। मेरा बहुत बढ़ जाएगा और समर्पण भाव नहीं रहेगा। समर्पण भाव बहुत सुंदर स्थिति है। सब कुछ तेरा, बच्चे भी तेरे,
धन संपदा भी तेरी, हम भी तुम्हारे, हमारी बुद्धि भी तुम्हारी, मन भी और तन भी, मकान भी और दुकान भी, सब तेरा। और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए। भोजन बनाए माताएं, भले बच्चों के लिए बना रही हो, पर संकल्प क्या हो, ये भोजन तुम्हारे लिए। और जो सूक्ष्म पुरुषार्थी हैं, कर्म का परिणाम भी तुमको अर्पित। हमने कर्म किया, कभी सफलता मिली, कभी नहीं, दोनों अर्पण। कभी बहुत महिमा मिली, प्रशंसा हुई, कभी ग्लानि मिल गई, दोनों समर्पित। कभी हार हो गई, कभी जीत, दोनों समर्पित। ये और सूक्ष्म अभ्यास है। ये समर्पण भाव हमें बढ़ाते ही चलना है। तीसरी चीज पर आ जाएं। फिर आज मेरा संकल्प है 10 मिनट हम बहुत अच्छा योग करेंगे। करेंगे ना, बहुत अच्छा उसमें रहता है, क्लासेस तो होती रहती हैं। तीसरी चीज जो बाबा ने संडे को कही थी, कौन है हम सब? पूर्वज। जैसे किसी का बड़ा परिवार होता है तो इकोनॉमी का ध्यान रखा जाता है, नहीं बचत करो भाई, बड़ा परिवार है, 20 लोग हैं, खर्च बहुत होता है, कमाने वाले 4-5 ही लोग हैं, तो बचत करते रहो। हमारा भी बहुत बड़ा परिवार है। कौन सा? सारा संसार, सब धर्मों की आत्माएं हमारा परिवार है। ईश्वरीय परिवार तो हमारा है ही। मेरे से कभी कभी लोग परिचय पूछ लेते हैं, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जब मुझे उस तरह की बहुत फीलिंग होती है तो मैं भी नशे से उत्तर दे देता हूँ, 3 तो बाप हैं, उसमें से एक तो सर्वशक्तिवान, और माँ भी कई हैं। एक दुर्गा है, एक सरस्वती है, एक महाकाली है या नहीं? और हमारे भाई बहने वो हैं जिनकी तुम मंदिरों में पूजा कर रहे हो, वो सब हमारा परिवार है। अब गिन लो कितना बड़ा है हमारा परिवार है। आप सबका भी ऐसा ही है। तो हमारा परिवार साधारण आत्माओं का नहीं, हमारे परिवार में सब रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हैं। हमारे परिवार में सब ऐसे हैं जिनके दर्शन करके ही भक्त लोग आनंदित होके घर जाते हैं। हमारे परिवार में सब ऐसे हैं जो जन्म जन्म दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करते आए हैं। तो हमारा परिवार ये सारा संसार है और हमें सबको मदद करनी है। यह नहीं करेंगे, दुखी हों लोग, हमारा परम कर्तव्य है उन्हें सुखों के वाइब्रेशंस देना। मैंने एक बात सुनाई थी पहले भी, दिल्ली सादरा में यमुना पार एक मेंटल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा है, जैसे हमारा शांतिवन। तो हम वहां गए थे डायरेक्टर के पास, उसे निमंत्रण देना था। तो हमने उसे कहा जरा हमें दिखा तो दो आपके पास कैसे कैसे पागल रहते हैं। तो वो हमें लेके चले। उससे बड़ा प्यार करते हैं वो, क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करता है। तो और चीजें तो मैं नहीं सुनाऊंगा। एक ने तो मुझे देखते ही कहा, नेताजी आ गए। मैंने कहा आ गए, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। फिर खुश हो गए। जो चीज मुझे सुनानी है वो ये कि उन्हें सब कुछ भूला हुआ था वहां, कि उनका कोई परिवार भी है क्या। कईयों को तो ये भी भूला हुआ कि वो मनुष्य भी हैं क्या। एक को हमने देखा, उसे भोजन की थाली दी हुई, वो लड़की थी, तो थाली लेके घूम रही है चारों ओर, ऐसे चक्कर लगा रहे, सुदर्शन चक्र। कहा ये बस ऐसे ही रहेगी, जब मन करेगा खा लेगी, नहीं तो घूमती रहेगी। तो क्या देखा हमने? सबकी बेड के पीछे इष्ट देवियों के चित्र थे। ये छोटे छोटे मिट्टी के मिलते हैं, कोई मार्बल का मिलता है, कोई और किस चीज का, सब ने रखे हुए। और बताया उन्होंने हमें, ये इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। क्या सिद्ध करता है?
उन्हें सारा संसार भूला हुआ है, लेकिन इष्ट देव देवियां नहीं भूली। और वो कौन है? कौन है वो? तो उनकी कामनाएं तो पूरी करनी पड़ेगी ना। हम ये बात देखकर एकदम डीप साइलेंस हो गई, हमें और कुछ देखने का रहा नहीं। फिर वहां हमें कई वार्ड में चक्कर लगवाया कि हमें इनको वाइब्रेशंस देने हैं। ऐसे भी लोग हमने देखे। अभी एक जगह फरीदाबाद में एक अपने डॉक्टर ने बहुत सारे ऐसे पेशेंट रख लिए 19, जिनकी मेमोरी संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, ब्रेन है ही नहीं। उसमें एक मेजर भी था। उन्हें पता ही नहीं वो जिंदे हैं या मरे, उन्हें खाना खाना है या नहीं खाना, सोना है या नहीं सोना, कुछ नहीं पता उन्हें। मेमोरी 100% समाप्त। ये भी आत्माएं हैं। क्यों हैं वो तो हम जानते हैं, पाप अति हो गए हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। कौन करेंगे? हम सभी। वाइब्रेशंस देखकर उनमें जागृति लानी है। ये काम हमारे द्वारा होगा ही। इसलिए हम हैं सबके पूर्वज, और हमें सारे संसार की पालना करने के लिए, सबको वाइब्रेशंस देने के लिए सर्व खजानों का स्टॉक फुल करना है। सोच लें, आप में से जो भाई बहने बैठे हैं, शांतिवन के बहुत हैं, टीचर बहने भी हैं। हमारा जन्म साधारण कार्यों के लिए नहीं हुआ है। भरो इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में। हमें बाबा ने जन्म दिया है, स्वयं भगवान ने हमारी पालना की है, स्वयं परम सद्गुरु ने हमें वरदानों से श्रृंगारा है, शक्तियों से भरपूर किया है। संसार को मदद करने के लिए रोज थोड़ा एकांत में जाकर अपने से ऐसी बातें अवश्य करनी है। मेरा जन्म केवल यज्ञ सेवा के लिए नहीं, मेरा जन्म केवल ज्ञान दे देने तक सफल नहीं होगा, मेरा जन्म 4 बच्चों की पालना करके सार्थक नहीं होगा। मैं पूर्वज हूँ, मुझे संसार की पीड़ाओं को हरना है। लेकिन इसके लिए शक्तियों का खजाना, पवित्रता का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना और दुआओं का खजाना जमा करना है। यही तो काम आएंगे ना। सभी बहुत अंतर्मुखी हो जाएं और ये 10 दिन लक्ष्य बनाए, रोज याद किया करें, सवेरे या शाम, जब किसी को आनंद आता हो स्वचिंतन में, एकांत में रमण करते हुए, मुझे संसार की आत्माओं की पालना करनी है। मैं पूर्वज हूँ, जैसे भगवान ने मेरी पालना की, मुझे भी सबकी पालना करनी है। इसलिए समय के खजाने को गंवाना नहीं है, संकल्पों के खजाने को यों ही वेस्ट नहीं कर देना है। बोल भी खजाना है, उसको भी बचाना है। स्वमान बहुत बड़ा खजाना है, अपनी पवित्रता के बल को बढ़ाते चलना है और ऐसे कर्म करने हैं जो सब आत्माओं की दुआएं मिलें और स्वयं भगवान की भी दुआएं मिलें। परमात्मा दुआओं के हम पात्र बन जाएं तो हमारी नजरों से दूसरों को दुआएं मिलेंगी, हमारे वाइब्रेशन से दूसरों के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। हमारे प्योर वाइब्रेशंस आत्माओं में निष्पाप होने की प्रेरणा जागृत करेंगे, निष्पाप विकारों के प्रति वैराग्य पैदा करेंगे और हमारे शक्तियों के वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं को निर्भय बनाएंगे, उनके दुख दूर करेंगे, उनकी बुद्धि का विकास होगा, मन में बल आएगा। तैयार करें आप सभी अपने को। पसंद करते हैं सभी ये सेवाएं? तो जैसे हमने एक प्रोग्राम रखा था, कम से कम 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को
सारे संसार को वाइब्रेशंस देने हैं। टाइम फिर से फिक्स कर देते हैं ताकि आप सभी एक साथ वाइब्रेशंस दें तो बहुत पावरफुल हो जाएगा। सवेरे का टाइम बोलो 4:30 से 4:45 योग की शक्ति भरने के बाद कहीं भी आप हैं, संगठन में योग कर रहे, अलग से कर रहे, घूम फिर के कर रहे, बाबा के कमरे में है, ये 15 मिनट वहां सकाश। और शाम को 7:15 से 7:30 शाम का बहुत पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि शाम को सभी का योग कंपैरेटिवली बहुत स्टेबल माइंड से होता है, बहुत अच्छी एकाग्रता तब होती है। इसको फिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे अनुभव हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। पता है ना सबको? लाखों आत्माओं को मदद मिलेगी, करोड़ों को मदद मिल सकती है उनकी दुआएं, और ये स्वयं में भी बहुत बड़ा पुण्य हमें बहुत बल प्रदान करेगा, निर्विघ्न बनाएगा। फिर से पहली बात याद दिला दें, बाप ने बच्चे को ऊपर उछाला है, बच्चा हवा में है और हंस रहा है, क्योंकि उसे विश्वास है कि बाप मुझे फिर से लेगा, गिरने का डर नहीं। हमारे साथ भी सर्वशक्तिवान है, कोई चिंता नहीं। उसके हवाले कर दे अपने जीवन की नैया, बागडोर उसको दे दें बस, और फिर देखें जीवन का आनंद, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे और आनंद ही आनंद होगा। अब हम यही क्लास समाप्त करेंगे और 10-12 मिनट पावरफुल योग करेंगे 5 स्वरूपों के अभ्यास के साथ। बहुत अच्छा रहेगा, ये सभी सीख भी लेंगे किस तरह अभ्यास करना है। चलें सभी स्थित करें अपने को, मस्तक में चमकती हुई मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य, बहुत तेजस्वी, इस देह की मालिक, स्वराज्याधिकारी, कर्मेंद्रियों की मालिक, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। मुझसे निकली हुई पवित्र किरणें मेरे मस्तिष्क में फैल रही हैं। मेरा संपूर्ण मस्तिष्क इन पवित्र किरणों से भर गया है। ये पवित्र किरणें अब पूरे देह में फैल रही हैं और अंग अंग को शीतल कर रही हैं। अब मैं आत्मा इस देह से निकलकर उड़ चली ऊपर की ओर, आकाश को पार करते हुए, सूक्ष्म लोक को पार करते हुए अपने धाम में, शांति धाम में हूँ। और शांति धाम की संपूर्ण शांति
मुझ में समाने लगी। महसूस करें साइलेंस को, डीप साइलेंस। अब यहाँ से मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ, पहुँच गई देवलोक में, अपने पहले जन्म में। देखें अपना डिवाइन स्वरूप, कंचन काया, चमकता हुआ चेहरा, सिर पर डबल ताज। देव स्वरूप। चारों ओर देखें स्वर्ग का नजारा, दूर दूर तक चमकते सोने के महल, घरों के आंगन में खड़े हुए पुष्पक विमान, हवाओं में भी सुगंध, प्रकृति का अतुलनीय सौंदर्य, संपूर्ण सुख शांति और समृद्धि। मेरा प्रथम जन्म, सिंहासन पर विराजमान, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पावन। यहाँ से अपने पूज्य स्वरूप में मैं विघ्न विनाशक गणेश या अष्टभुजाधारी देवी मंदिर में स्थित सामने खड़े हुए अनेक भक्त मेरे इस दिव्य स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। गुणगान कर रहे हैं। हमारे मस्तक से किरणें निकलती हैं और सभी भक्तों पर पड़ती हैं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, प्रभु पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्मा, चुनी हुई महान आत्मा, मैं फरिश्ता,
मैं चमकती हुई मणि प्रकाश के शरीर में विराजमान और मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं हूँ लाइट हाउस फरिश्ता। अब मैं फरिश्ता यहाँ से उड़ चला सूक्ष्म लोक में। आकाश के पार सामने से आ रहे हैं बाप दादा। बाबा के अंग अंग से डिवाइन वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मस्तक में चमक रही है महाज्योति। बाबा मेरे पास आ गए। मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे महान योगी भव, माया जीत भव। विश्व कल्याणकारी भव। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अब दृष्टि लेते लेते मैं आत्मा उड़ गई अपने धाम, जहाँ सर्वशक्तिवान उनकी शक्तियों की अनंत किरणों से सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है। उनकी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मानो ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ हो। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे